Dear students, in this video we are going to study kinds of pronoun in a simplest way that you will never forget. इस तरह से प्रोनाउन का जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे कि हम लोग उसे भूल नहीं पाएंगे। एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको हम बताएंगे। पहले इनको स्टडी कर लेते हैं। इनको एक खास सीक्वेंस में लिखा गया है, उसके पीछे भी एक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग रीज़न है मेरे पास। वैसे तो पर्सनल लिखा जाता है प्रोनाउन, इस तरह से उसका सीक्वेंस चलता है, तो इसका क्रम अगर जो ऑर्डर है वो अगर आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, बस हमें थिंग्स पता होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने है इसकी। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन फर्स्ट आते हैं। इनके लिए क्या रहता है कि ये आपस में एक दूसरे का, जैसे मैं और आप दो लोग हैं तो इनका आपस में रिलेशन बताना, तो पारस्परिक क्रिया। तो इसके लिए क्या क्या दो चीजें आती हैं। एक आता है ईच अदर और दूसरा आता है वन अनदर। वन अनदर जैसे कहते हैं ना, आपस में झगड़ गए, आपस में लड़ गए, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में सहमति बन गई, तो इस तरह के लिए ये शब्द आते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जो प्रोनाउन इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे आते हैं, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन से पूछ के अर्थ देते हैं, इनका स्वयं का सेंस नहीं है। तो ये रिलेटिव क्लॉज में प्रयोग होते हैं। किसमें होते हैं? रिलेटिव क्लॉज में इनका यूज करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? हु, हुज, हुम, दैट का भी रिलेटिव क्लॉज में यूज होता है और विच का भी रिलेटिव क्लॉज में यूज करते हैं। इसके अलावा रिलेटिव क्लॉज में और भी यूज होते हैं, वाई का हो जाता है, हाउ का हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है, वो एडवर्ब्स हैं, दे आर नॉट प्रोनाउंस, ध्यान रखना है इसका। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये स्वयं को बताता है। निज मीन्स क्या होता है? स्वयं हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, सो दैट हिंदी स्पोकन एरिया के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? हिंदी में उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इसको देखिए, इसमें सेल्फ से बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, है ना। अब माई सेल्फ सिंगुलर, आई सिंगुलर होता है तो माई सेल्फ आ गया। हाँ, आई सिंगुलर होता है, ध्यान रखना। वर्ब बेशक प्लूरल लेता है, लेकिन आई सिंगुलर है और आई का प्लूरल वी होता है, ध्यान रखना। तो वी का क्या बनेगा? आवर सेल्व्स, ठीक है ना। और योर सेल्फ, चूंकि यू दोनों तरह से यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल, तो उसके दोनों ही बन जाते हैं योर सेल्व्स, है ना। और दाई सेल्फ, दाऊ दाई दी दाइन होता है ना, उसका ही दाई सेल्फ बनता है। इसी प्रकार से सभी के बन जाते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, सभी बन जाते हैं। इनको एक आध को लिख देते हैं, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, इट सेल्फ और वन सेल्फ और देम सेल्फ। देम चूंकि प्लूरल होता है तो देम सेल्फ्स, ये इसमें आते हैं। क्लियर। अब इसमें आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी ये सारे के सारे होते हैं, माई सेल्फ, यही सारे प्रोनाउन इसमें आ जाते हैं। ठीक है। डिफरेंस इनमें क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। किसके प्लेस पे आता है? यहां पे हम थोड़ा सा हिंट कर दें आपको, ये किसके प्लेस पे आता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, माने वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। किसकी जगह पे आता है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। यहां लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। और ये सारे के सारे एम्फेटिक का भी काम करते हैं। जब ये एम्फेटिक का काम करते हैं तो इनकी पोजीशन सेंटेंस में आने की बदल जाती है। और पोजीशन कब हो जाती है? एक तो इनकी दो पोजीशंस होती हैं। एक तो यहां पे लिख देते हैं, फर्स्ट पोजीशन इनकी होती है ए नंबर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और बी नंबर इनकी पोजीशन होती है
प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हैं, ये भी सेल्फ वाले होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये दोनों ही सेल्फ वाले होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें ये है कि ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है तो एम्फेटिक हो जाता है, या फिर प्रीपोजिशन के बाद आ जाए तो भी एम्फेटिक हो जाता है। ये ध्यान रखना इसका। जैसे आई नो माई सेल्फ, क्या एग्जाम्पल दिया हमने? आई नो, यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। आई नो माई सेल्फ, तो ये यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, मैं खुद को जानता हूं। तो इसमें कोई प्रेशर वाली बात तो नहीं है, बस कि माई सेल्फ के रूप में आई ही आया है। ध्यान रखना, ये सारे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन ये कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको कहेंगे। अच्छा, इसी की जगह पे अगर इस तरह से आ जाएं, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ टीच, है ना, इंग्लिश। अब इसका क्या अर्थ आ जाएगा? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। सिंपल सेंटेंस है। आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश, मैं स्वयं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो यहां थोड़ा प्रेशर आया, इसीलिए इसकी सब्जेक्ट की बाद वाली जो पोजीशन है ये आपकी एम्फेटिक में चली जाती है। एम्फेटिक माने वैसे ही प्रेशर हो जाता है। इनको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोल देते हैं, एम्फेटिक को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोल देते हैं। तो इस तरह से है, क्लियर? उसके बाद में देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। आई लिव इन माई हाउस, आई लिव इन माई हाउस बाई माई सेल्फ, मैं अपने मकान में रहता हूं। आई लिव इन माई हाउस कंप्लीट सेंस है, लेकिन बाई माई सेल्फ से माने प्रीपोजिशन के बाद ये दूसरी पोजीशन आ गई एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की। तो आई लिव इन माई हाउस बाई माई सेल्फ, मैं अपने मकान में खुद रहता हूं। तो ये प्रेशर आ गया। तो इस प्रकार से इसकी सेल्फ वाले जितने भी ये प्रोनाउन हैं इनके तीन यूज हो गए कुल मिला के। एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, एक सब्जेक्ट के इमीडिएट आता है तुरंत बाद, उसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट के बाद उसको कहते हैं एम्फेसाइजिंग, और जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो भी एम्फेसाइजिंग के लिए आता है, माने प्रेशर करने के लिए। तो ये आपके इसमें आ जाएंगे दबाव सूचक प्रोनाउन में, क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे वीडियो में। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में केवल आपका वाट आता है। क्या आता है? वाट। जैसे कोई कुछ कहता है अपन से तो अपने मुंह से क्या निकलता है? क्या? तो इंग्लिश में भी ऐसे निकलता है व्हाट, और एक्सक्लेमेशन साइन आ जाता है। तो इसमें वाट ही आता है और कोई दूसरा नहीं है। चलिए देखिए, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कोई भी चीज़ हम कहते हैं तो उसको वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए आ गया। ईच स्टूडेंट का, जैसे ईच स्टूडेंट्स और लर्न लेसन नंबर 5, हर छात्र को लेसन नंबर 5 याद करना है। तो ऐसी स्थिति में हर स्टूडेंट्स, मैंने कहा मैंने एक से, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट सब पे हो गया। तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच आ जाएगा और आइदर आ जाएगा, नाइदर। एवरी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एवरी जो है, एवरी का यूज केवल डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव की तरह होता है। एवरी का यूज बिना नाउन के नहीं कर सकते, और जब आप बिना नाउन का उसका यूज नहीं कर सकते तो वो प्रोनाउन की तरह एवरी का यूज कभी हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। इसलिए एवरी इसमें नहीं आएगा। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में तो आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना इसका। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव माने संकेतवाचक। जैसे मैं संकेत करूं दिस पेन, क्या संकेत करूं? दिस पेन, क्लियर? या मैं कहूं कोई दूर चीज रखी है तो कहेंगे दैट। तो इस प्रकार से, या ऐसा कह दूं सच पेन, इस तरह का पेन, द सेम पेन।
तो ये संकेत करते हैं ना इसकी ओर उसकी ओर, इशारा करते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसे आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? दिस है हमारा, ठीक है, दिस है, दैट है, और दीज, दोज, सच और द सेम। सेम वैसे सच और सेम आपके डिटर्मिनर वाले में भी आ जाते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन का कार्य भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो प्रोनाउन भी होते हैं और नाउन की तरह भी, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज हो जाते हैं। फिर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन से आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें कौन से आते हैं? जैसे देखिए, एनीवन, है ना, एवरी वन लिख दो, चाहे बॉडी लिख दो, एवरीबॉडी, है ना। इस तरह से वन है, जैसे आपका एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीवन, माने वन, बॉडी और थिंग से लग करके जितने भी प्रोनाउन बनते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद आल भी आ जाता है, सम भी आ जाता है। इसके जो प्रोनाउन के, आल तुम्हारा डिटर्मिनर भी है और प्रोनाउन का काम भी कर लेता है। जब इनके बाद नाउन नहीं आता है तो फिर ये प्रोनाउन के कहे जाने लगते हैं, क्योंकि ये नाउन के हिसाब से सेंस देते हैं। क्लियर। इसके बाद में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये आपके फिर से आ जाते हैं, हु है, हुज है, हुम है, विच है, और हु, हुज, हुम, विच और व्हाट। अब यहां पे देखिए आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुज, हुम और विच आए हैं, दैट नहीं आया है। दैट आया है यहाँ पे, दैट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दैट इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। रिलेटिव क्लॉज में ये यूज हो जाते हैं ये, तो ये सारे इसमें आ गए हैं, ठीक है ना। अब चूंकि हु, हुज, हुम क्वेश्चन भी बनाते हैं तो इसमें भी आ जाएंगे। विच क्वेश्चन बनाता है तो रिलेटिव क्लॉज में भी यूज होता है, तो वो दोनों जगह आ गया है। दैट चूंकि इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आएगा। और आपका व्हाट आ जाता है, और प्रोनाउन तो वैसे ही नाउन की जगह पे आते, तो ये सारे शब्द जो है इंटेरोगेटिव भले ही बनाए नाउन की जगह पे आते हैं, आप जानते हैं नाउन की जगह पे ही आते हैं। मैं क्या पढ़ाता हूं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश की जगह पे व्हाट आया है, तो ये व्हाट डू आई टीच, आई टीच इंग्लिश, और व्हाट डू आई टीच, ठीक है। हु टीचेज इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है ना। होम डू आई टीच इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। तो होम की जगह, होम भी जो है प्रोनाउन की जगह पे। इस तरह से विच सब्जेक्ट डू आई टीच इंग्लिश। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाते हैं, क्लियर। और ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? किसी नाउन को हटा के उसकी जगह पे आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी बनाते हैं और नाउन की जगह पे भी आते हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ये रिलेटिव क्लॉज में यूज होते हैं प्रोनाउन की तरह, किसी नाउन को हटा के उसकी जगह पर रिप्लेस किया जाता है। जो लोग रिलेटिव क्लॉज बनाना जानते होंगे वो समझते होंगे इस चीज को, ठीक है। हाँ, देख लीजिए। उसके बाद में आता है, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, इस चीज में एक वीडियो इस पे भी डला है कि आप जो है कोई भी वर्ड जो है नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव किस तरह से कार्य कर सकता है, एक ही वर्ड तीनों तरह से कैसे कार्य कर सकता है, ये वीडियो डला है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं, इंटेरोगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या देखते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिनको हम प्रोनाउन सामान्यतः कहते हैं वो सारे सारे इसमें आ जाते हैं। आई है, वी है ना, और आई है, वी है, यू, दाऊ। अब दाऊ का इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में, आज की मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं करते, इट्स एन ओल्ड यूज, ठीक है। लेकिन कभी कभी पोएम में या किसी राइटिंग में मिल जाता है तो उसको जानना जरूरी होता है। दाऊ मीन्स तू होता है, वैसे ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा। अच्छा, आई, वी, यू, दाऊ, ही, सी, इट, दे, है ना, वन, इस तरह से है। अच्छा, इसके बाद में आता है पजेसिव प्रोनाउन। यहां पे फिर दो बातें हो जाती हैं। पजेसिव शब्द दो तरह से होते हैं, जैसे माई और माइन,
तो इसमें माइन आएगा, क्योंकि माइन जो है नाउन के प्लेस पे आता है। माई जो है किसके प्लेस पे आता, माइन किसके प्लेस पे आता है, नाउन के प्लेस पे, तो ये प्रोनाउन हो गया। और माई नाउन के पहले आता है, नाउन के साथ आता है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, वो डिटर्मिनर में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से माइन है, आवर्स है ना, दाइन है, दाऊ का क्या हो जाता है, दाइन, है ना, योर्स है, योर्स, आवर्स योर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर्स है ना, और वंस है, ठीक है ना। और इसका क्या है, आई एम सॉरी, जस्ट फॉर ए सेकेंड, हर्स है, फिर देयर्स है, क्या है, देयर्स है, ठीक है। और ठीक है, इसी तरह से और भी जो कुछ भी होते हो, तो इस तरह से ये आपके किस में आ जाते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, हाउ टू मेमोराइज ऑल द 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो देखिए, ये किससे रिलेट करता, आर से, ये ई, ये इसी तरह से मैंने लिखा है, मैंने कहा था इनमें एक कोई खास क्रम है, तो एक स्पेशल ऑर्डर में ये लिखे गए हैं, बुक्स में इस ऑर्डर में नहीं मिलेंगे आपको। डी, आई और पी, तो इनको हम रे डिप के रूप में याद कर सकते हैं। किसके रूप में, रे डिप, क्लियर। और अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो एक और शब्द बन सकता है, रैपिड, ठीक है, या रैडिप मुझे ज्यादा सही लगा, क्योंकि रैपिड की स्पेलिंग में RAPID होता है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसको हमने रैडिप कर दिया है, ठीक है ना। और रैपिड करना चाहते हो तो पी वाले दोनों उठा के डी की जगह पर रख दो, डी वाले दोनों उठा के पी की जगह पर रख दो, तो कोई खास बात भी नहीं है। आप इसको रैडिप, ये शब्द आप याद कर लीजिए, रे डिप, इससे पूरे हो जाएंगे। देखो किस तरह से, R स्टैंड फॉर रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, E स्टैंड फॉर एक्सक्लेमेटरी और एम्फेसाइजिंग, क्लियर, एम्फेटिक कह सकते हैं जिनको। D स्टैंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, I स्टैंड फॉर इंडेफिनिट एंड इंटेरोगेटिव, and P stand for personal and possessive pronouns. So by this code word you can easily remember the all kinds of pronouns and you can see, कुछ बच्चों की ये शिकायत आई है कि वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिखने के लिए, तो कि मैं हट जाता हूं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके, देख, जस्ट टेक इट, कट कर दो।